हेलो एवरीवन। तो आज ये जो वीडियो है ये वीडियो हारमोनियम लेसन के ऊपर है। और वैसे सभी लोग जो हारमोनियम या वोकल सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखना ये जितना कठिन लगता है उतना कठिन है नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको विश्वास करना है कि मैं सीख सकता हूँ, है ना। और मैं आपको ये विश्वास दिला दूँ कि अगर आप वाकई हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो ये 30 से 90 दिन का काम है ना। 30 डेज़ to 90 डेज़, है ना। 90 डेज़ काफ़ी है और आप 90 दिन में हारमोनियम पे कोई भी गाना और कुछ भी आप म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ है जो हारमोनियम पे बजता है वो आप बजा सकते हैं। हो सकता है आपको ये लगे कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन बिलीव मी ये आप कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है कि सिस्टम को समझ के, किसी भी चीज़ का एक सिस्टम होता है ना। जैसे रोटी अगर बनाना है तो उसका सिस्टम है ना। आटा है, पानी है और आपको सब कुछ मिल गया, है ना। तो सब कुछ आपको दे दिया गया, लेकिन रोटी जो जिस पे हम लोग रोटी को क्या बोलते हैं, बेलते हैं जिस पे है ना, अगर वो नहीं है, वो टूल नहीं है आपके पास और तरीका मालूम नहीं है तो मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो 1 साल से 2 साल से सीख रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप सिस्टमेटिक के वे में शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज कुछ बातें आपको बताऊंगा जो अगर इसको आपने समझ लिया, ये बेसिक चीज़ है हारमोनियम का, तो इसको आपने समझ लिया तो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा और आप बहुत जल्दी हारमोनियम सीख पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं स्वरों की। जब संगीत की बात होती है तो संगीत में एक बच्चा भी ये बता सकता है और आपको भी पता होगा कि संगीत में 7 सुर होते हैं, है ना। स्वरों की संख्या 7 है। सा रे गा मा पा धा नी, ये बच्चा भी एक जानता है ना। तो सा रे गा मा पा धा नी जो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सा रे गा मा पा धा और नी, है ना। ये हो गया 7 सुर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन रियल 7 सुर नहीं बल्कि 12 सुर होते हैं। 12 सुर होते हैं, टोटल 12 स्वर होते हैं, ठीक है ना। कितने स्वर होते हैं टोटल? 12, ठीक है। इन 12 स्वरों में 7 जो हैं 7, ये 7 स्वर जो है वो क्या है? शुद्ध। इसको मैं शुद्ध स्वर है। 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 4 जो हैं वो कोमल होते हैं, कोमल स्वर हैं, और 1 तीव्र स्वर है। एक क्या है? तीव्र स्वर है, ठीक है ना। तो 7 शुद्ध स्वर कौन से हैं? सा रे गा मा प धा और नी। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 शुद्ध स्वर होते हैं। और 4 कोमल स्वर कौन कौन से हैं? रे,
तो मैं इसको कोमल दिखाने के लिए के उसके नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगी बात, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, के लिख दिया, यानी ये कोमल रे है, ठीक है। दूसरा जो स्वर है कोमल स्वर वो है गा, इसको भी मैं कोमल लिख दिया, यानी कोमल गा, ठीक है। उसके बाद होता है कोमल ध, और चौथा स्वर होता है कोमल नी, ठीक है। और एक जो तीव्र स्वर है वो होता है मा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, टी, ताकि आपको समझ में आए कि ये तीव्र मा है, ठीक है। तो 12 स्वरों में तीव्र स्वर सिर्फ एक होता है, वो होता है तीव्र मा, और 4 कोमल स्वर होते हैं और 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ये 12 स्वर मिला के क्या बनता है, हमारा हारमोनियम का एक सप्तक बनता है। यानी अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको वो ये बताऊंगा कि हारमोनियम जो होता है, इस हारमोनियम में कुल जो हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो सफ़ेद कलर के जो आपको यहाँ पे इसको रीड बोलते हैं, जो ये वाइट कलर के रीड्स हैं, ये टोटल संख्या में 25 हैं, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर के रीड हैं, इनको काली पटरी भी बोलते हैं, तो ये 17 हैं, है ना। अगर आप काउंट करेंगे तो 5, 5, 10, 5, 15, 2, 17, तो ये 25 हैं सफ़ेद वाली, और काली वाली जो है वो 17 है। तो ये हारमोनियम में ये 12 स्वरों के बारे में जो मैंने जानकारी दी, ये 12 स्वर मिला के एक सप्तक बनता है, इसको इंग्लिश में ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है ना। तो पूरे हारमोनियम में कुल मिला के 3 सप्तक होते हैं, यानी 3 ऑक्टेव्स होते हैं, ठीक है। अभी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वो सप्तक बताने के पहले जो मैंने अभी बताया, ये कि सारे गामा पधा नी, ये 7 स्वर और ये 5 ये स्वर, यानी कुल 12 स्वर जो हो गए, इनका प्लेसमेंट क्या है हारमोनियम में, है ना। प्लेसमेंट क्या है ना, कौन कौन से रीड है, आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वो जब तक नहीं पहचानेंगे आप, तब तक हारमोनियम सीखना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो उस पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम अभी पोजीशनिंग ऑफ 12 स्वर्स, यानी जो 12 स्वरों को हमने समझा, उनका पोजीशनिंग क्या है हारमोनियम में। जब आप देखेंगे तो उनका वो जो 7 शुद्ध स्वर हैं, वो उनका पोजीशन कहाँ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, सिंपल मैंने 1 से लेकर 12 तक लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 स्वर हैं टोटल। तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए आप देख सकते हैं कि जो भी कोमल स्वर हैं, 12 के 12 स्वर हमने लिख दिए हैं। जैसा मैंने कहा था कि 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर होता है। तो 7, 4, 11 और 1 12, ये कुल मिला के 12 हुए। तो जितने कोमल स्वर हैं उनके नीचे मैंने के लिख दिया है। कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी, 4 यहाँ पे कोमल स्वर हो गए, और तीव्र मा एक यहाँ पे हमने, उसके नीचे हमने टी लिख दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने कहा था कि 3 सप्तक होते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 सप्तक के बारे में समझते हैं, क्योंकि हर सप्तक में यही स्वर होंगे और यही पोजीशन होगा स्वरों का। तो 1 नंबर जो होगा सप्तक का, पहला नंबर, पहला सुर, पहला रीड हारमोनियम का, वो सा हुआ। दूसरा रे, कौन सा रे, कोमल रे। तीसरा शुद्ध रे। चौथा कोमल ग। पांचवा शुद्ध ग। छठा शुद्ध म। सातवां तीव्र म। आठवां शुद्ध प। नौवां कोमल ध। 10वां शुद्ध ध। 11वां कोमल नी और 12वां शुद्ध नी, ठीक है। ये पोजीशनिंग हुआ, ठीक है। अभी आइए हम लोग इसको हारमोनियम के रीड पे, जब आप हारमोनियम लेके देखेंगे तो उसमें ये नंबर कहाँ कहाँ है,
जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सेम इसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ प्रैक्टिकल देखते हैं कि जो हमने 1 से 12 तक के सभी स्वरों का जो हमने पोजीशन बताया था वो कैसे होगा यहाँ हारमोनियम पे। आपके हारमोनियम का जो सबसे पहला रीड होगा वो वाइट कलर का होगा, आप देख सकते हैं। अभी हारमोनियम पे भी दिखाऊंगा, मैं पूरा हारमोनियम दिखाऊंगा। तो जो फर्स्ट रीड होगा वो देखिए सा होगा, जैसा मैंने अभी बताया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 सुर हुए, है ना। 12 सुरों में से आप देखें नीचे वाले जो 7 सुर हैं, सा रे ग म प ध नि, ये 7 शुद्ध स्वर हैं। और 4 जो कोमल स्वर हैं वो ऊपर में जो 5 काली, जो यहाँ इसको काली पटरी भी बोलते हैं, तो ये ब्लैक कलर के जो रीड्स हैं ऊपर में, ये 5 में से 4 कोमल हैं और 1 तीव्र है। रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी, जो अभी मैंने आपको लिख के बताया था। और 1 तीव्र स्वर है जो तीव्र म, यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये आप देखिए 12 स्वर हुए कुल यहाँ मिला के। तो तीनों सप्तक में यही 12 के 12 सुर होंगे, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सप्तक के बारे में बताते हैं, है ना, और हारमोनियम पे आपको दिखाएंगे सप्तक के बारे में हम। तो आइए अभी हम सप्तक के बारे में समझते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 12 स्वर एक सप्तक में होते हैं, तो हारमोनियम जो है ये हमारा कंप्लीट हारमोनियम है। तो ये इसमें 3 सप्तक होते हैं, बल्कि 3.5 सप्तक बोल सकते हैं, है ना। तो 3 सप्तक कौन कौन से हैं? हारमोनियम का जो आप पहला रीड देखेंगे, ये लेफ़्ट साइड से मैंने कहा था कि वाइट कलर के 25 रीड हैं और ब्लैक कलर के 17 हैं। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं हारमोनियम में रीड्स होते हैं क्योंकि फिर हारमोनियम बहुत लंबा हो जाएगा और कैरी करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो जो सबसे पहला लेफ़्ट साइड से जो रीड, ये सफ़ेद वाला जो वाइट कलर का रीड है, ठीक है ना, ये है सा। ओके, तो सा रे ग म प ध नि, 7 शुद्ध स्वर हो गए। और ये 5 जो ब्लैक कलर के हैं, इसमें से 4 कोमल हैं और 1 तीव्र स्वर है म। तो ये 12 स्वर मिला के 1 सप्तक हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो 12 स्वरों का समूह हुआ, ये मंद्र सप्तक कहा जाता है। मंद्र सप्तक क्यों? 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इंग्लिश में लो ऑक्टेव, मीडियम ऑक्टेव एंड हाई ऑक्टेव, ठीक है, ये 3 ऑक्टेव होते हैं। तो मंद्र सप्तक जो है, यानी जो लो ऑक्टेव है ना, उसकी क्या खासियत है कि वहाँ पे जो वॉइस, जो आवाज़ में शार्पनेस है वो बिल्कुल नहीं होता है, यानी मोटी आवाज़ होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए शार्पनेस नहीं है आवाज़ में, ठीक है। तो मंद्र सप्तक में बिल्कुल मोटी आवाज़ होती है। मध्य सप्तक अगर बात करें तो सेम वही सुर, देखिए नी यहाँ ख़त्म हुआ, मंद्र सप्तक का नी यहाँ ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से सा शुरू हो गया, यानी यहाँ से दूसरा सप्तक शुरू हो गया जिसको मध्य सप्तक कहा जाता है। तो सा रे ग म प ध नि। फिर यहाँ पे देखिए आप, सेम वही चीज़, वही 12 स्वर, ये हो गया मध्य सप्तक। तो मध्य सप्तक में क्या होता है कि वॉइस में शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, थोड़ी सी तेज़ आवाज़, लेकिन ना ही ज़्यादा तेज़ ना ही ज़्यादा मोटी आवाज़, ठीक है ना, मीडियम में रहता है, इसलिए इसको मीडियम ऑक्टिव कहा जाता है, यानी मध्य सप्तक। और यहाँ के बाद, यानी यहाँ से और यहाँ तक, सा रे ग म प ध नि,
ये हो गया तार सप्तक, यानी कि यहाँ पे बहुत ही शार्पनेस बढ़ जाता है आवाज़ की और काफ़ी तीखी आवाज़ बोल सकते हैं उसको यहाँ पे लगती है। तो ये 3 सप्तक हैं और यहाँ के बाद जो आप देखें यहाँ तक तार सप्तक ख़त्म हुआ। यहाँ के बाद जो ये 1 2 3 4 5 6 जो 6 रीड दिख रहे हैं उनको अति तीव्र सप्तक कहा जाता है ना। इसीलिए मैंने कहा कि 3.5 होते हैं, लेकिन वैसे तो 3 सप्तक ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सप्तक, है ना। तो इतना अगर आपने समझ लिया, यानी 12 सुरों, जो 12 स्वर हैं उनका सही पोजीशन क्या है और सप्तक क्या होता है, अगर आपने समझ लिया तो आप कोई भी गाना हारमोनियम पर बजा सकते हैं। क्योंकि सप्तक को समझना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए 3 अलग अलग लोग हैं, लेकिन तीनों के वॉइस की क्वालिटी सेम नहीं है और सेम हो नहीं सकती है, सेम क्वालिटी नहीं हो सकती कभी भी, है ना। कोई मध्य सप्तक से गाता है तो कोई तार सप्तक से गाता है, यानी हाई ऑक्टेव से गाता है। तो कोई भी गाना, कोई ऐसा सॉन्ग है जिसको आप हारमोनियम पे प्ले करना चाहते हैं और वो सॉन्ग जो है मध्य सप्तक में अगर शुरू हो रहा है तो आपको मध्य सप्तक के साउंड की समझ होनी चाहिए। मध्य सप्तक के साउंड की अगर समझ है तो वो आप गाना बजा सकते हैं। अगर साउंड की समझ नहीं है तो आप मध्य सप्तक के सॉन्ग को तार सप्तक में खोज रहे हैं और आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना ज़रूरी है और इस वीडियो को देखें तो आप पेन पेपर लेके बैठें और तो ये ज़्यादा बात समझ में आएगी और आप सीख पाएंगे अच्छे से, है ना। तो अभी हम लोग इतना समझने के बाद वो रियाज कैसे शुरू करें और कैसे सीखना शुरू करें, वो क्या पहली चीज़ है जिसका हम अभ्यास करें हारमोनियम पे, ठीक है ना। तो वहाँ बात आती है अलंकार की, है ना। और अलंकार क्या होता है, तो स्वरों के समूह को, है ना, जो ये 12 स्वर हैं इनको मिला के कुछ सरगम बनते हैं और उन सरगम के समूहों को अलंकार कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अलंकार लेके आएंगे और आपको अलग अलग वीडियोज़ में अलंकार के बारे में सिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो में अलंकार को ज़्यादा कवर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले इतना समझने के बाद जो पहली चीज़ आपको करनी है वो करनी है कि सारे गम प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, आरोह और अवरोह बोलते हैं इसको, इसका अभ्यास करना है। क्योंकि इन 7 सुरों का अभ्यास करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो अभ्यास करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सारे गम प ध नि, ये सिर्फ शुद्ध स्वर इसमें हम लोग लगाएंगे, यानी शुद्ध स्वरों का ही अभ्यास करेंगे। अभी कोमल और तीव्र जो हैं, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर, उनको अभी छोड़ देंगे। तो तब तक आप इसका अभ्यास करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात होगी। तो सिर्फ शुद्ध स्वरों का हम अभ्यास कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मंत्र सप्तक यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ कि सप्तक तो ऐसे आपने समझ लिया, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ कि पोजीशनिंग वही होगा जो मैंने आपको बताया। 12 स्वरों का पोजीशनिंग वही होगा, उसमें ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन आप इस हारमोनियम में किसी भी एक स्वर को सा मान सकते हैं और वहाँ से 12 काउंट कर लीजिए। लेकिन मैंने जो बोर्ड पे बताया था उसको आपको देख लेना है कि पोजीशन वही होगा, सारे गम प, जो हमने 12 स्वरों का पोजीशन आपको बताया था। तो आप ये करिए कि हारमोनियम का जो पहला रीड है उसको छोड़ दीजिए। अभी जो सारे गामा प ध नि सा का प्रैक्टिस करेंगे आप, वो कैसे करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं सा, इसको सा जब इसको मान लेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूँ, है ना, फिर वो जो मैंने बताया था पोजीशनिंग वो तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं होगा, सा इसको मानेंगे आप। और जैसे जैसे मैंने आपको नंबरिंग से बताया है वही नंबरिंग से यहाँ पे आपको चलना है। जैसे कि अगर इसको हमने माना तो सा ये हो जाएगा। सेकंड क्या हमने बताया था, कोमल रे, तो कोमल रे ये हो जाएगा। थर्ड हमने बताया था शुद्ध रे ये हो जाएगा। फोर्थ हमने बताया था कोमल ग ये हो जाएगा। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो सारे गामा प ध नि जो शुद्ध 7 स्वर हैं उनका प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, चलिए हम लोग सा इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सा
हो गया हमारा मंद्र सप्तक। मध्य सप्तक में अभ्यास करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो मध्य सप्तक हुआ ये सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, उंगली का पोजीशन क्या होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। सा में ये उंगली, रे गा मा पा धा नी और सा। और जैसे हम असेंडिंग में यानी आरोह में जैसे गए हैं वैसे ही हम अवरोह में भी आएंगे, यानी जब वापस आएंगे तो और याद रखिएगा एक चीज़, और इसको ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये बजा रहे हैं तो सा के बाद उंगली उठनी चाहिए। ये ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसे कभी स्पीड नहीं आएगा उंगलियों में। ठीक है ना, तो ऐसे बजाना है। दूसरी बात कि ये टिप से बजाना है, जो उंगली का हमारा ये टिप है इससे बजाना है। और कहाँ दबाना है रीड को, यहाँ नहीं दबाएं, यहाँ दबाएं हमारा टिप और यहाँ पे, तब स्पीड आएगा उंगलियों में। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे स्पीड वहीं तक बढ़ाएंगे जहाँ तक क्लियर साउंड निकले। और एक बार बैठे तो 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अगर निरंतर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप जल्दी सीख पाएंगे। अगले वीडियोस में हम और इसके आगे की बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ज़रूर हारमोनियम सीखें, और हारमोनियम सीखना है तो हारमोनियम तो आपको आपके पास होना चाहिए। अगर आपके घर में हारमोनियम है और आप नहीं सीख रहे हैं तो ज़रूर सीखिए। हारमोनियम नहीं है तो हारमोनियम ख़रीद लीजिए, है ना। तो इसी के साथ हम लोग आज के लिए इस को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिले। धन्यवाद।